गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जोंगुक को समझा रहा था कि तुम ऐसे खुद को हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें खुद को अभी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे, अच्छे से नहीं रहोगे, तो तुम बीइंग जोंगुक तुम तिहंग को कैसे अच्छे से रखोगे? तुम अपने तेते को कैसे अच्छे से रखोगे? हाँ, तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम अच्छे से रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के अच्छे पल बीइंग तेहंग के लिए अच्छे होंगे। तो न तेहंग की तरफ अंगूर देख के बोलता है, मैं इसे खो नहीं सकता मदर। तो बोलता है, मुझे पता है तुम नहीं खो सकते। तुम्हारे घर के यहाँ पे जब कोई अल्फ़ा प्यार में गिरता है ना, वो अल्फ़ा उसी का होके रहता है। इतना तो यकीन है मुझे मेरे बेटे पे। लेकिन जंगकुक, अभी तुम्हें अपने फादर का भी पक्ष देखना पड़ेगा। अगर वो चाहते तो तेहंग को बहुत पहले मार चुके होते, लेकिन वो डर रहे हैं। अगर राज्य में तेहंग को उनकी कोई नहीं माना गया तो वो क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना, अगर राज्य के लोग तुम्हें अगर मतलब छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मदर। तो बोलते, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता? तुम अपने बच्चों के बारे में अगर सोचोगे, तुम जब फादर बनोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे फादर क्यों ऐसे कर रहे थे। वो तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं। तो तुम अपने बच्चों के बात जब तुम होगे ना फादर, तो तुम अपने फादर के सिचुएशन को समझोगे जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे पता है ये सारी चीज़ें शायद मदर, लेकिन दोनों बोलता है, शांत रहो, सब कुछ देखो अभी तुम्हारे फादर क्या करते हैं, और तुम्हारे फादर तुम्हारी ओमेगा को कोई हर्ट नहीं पहुँचाएंगे, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो जंगकुक बोलता है, मुझे पता है मदर कि फादर मेरे ओमेगा को कभी हर्ट नहीं करेंगे, आई नो दैट। दोनों वहाँ पे तेंग के पास जाके जंगकुक लेट जाता है। दोनों वहाँ पे जिन बोलता है, ये लड़का भी ना कभी भी हमारी बात नहीं सुनता, हमेशा से अपनी मन मर्जी करना क्या अच्छा होता है। ऐसा बोल के ना जिन वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक तेंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, मेरे फादर हमारे लिए गलत नहीं चाहते, लेकिन उनका ये डिसीजन गलत था कि तुम मुझसे अलग हो गए। मैं तुमसे अलग रहूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम अगर मुझसे अलग होगे ना तो मैं मर जाऊँगा। आई विल डाई। आपकी तुम्हारे लिए मैं मर सकता हूँ, जी सकता हूँ। ऐसा बोल के जंगकुक तेंग के लिप पे किस करके वो भी सो जाता है। सोने के बाद ना एक इंसान बोल रहा था दूसरे उस जगह पे, बोल रहा था कि तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े गलत इंसान को अपने पास ले आए राजकुमार। तुमने अपनी कमज़ोरी दिखा दी हमें। तो ना वो वहाँ पे बहुत सारे काले जादू, ब्लैक मैजिक की चीज़ें थी। वहाँ पे खून था, निडल्स थे, पुतले थे, नींबू था, हड्डी थी, सर था, बहुत सारी चीज़ें थी, और वहाँ पे हर जगह खून ही खून। और वो इंसान बोलता है, तुम्हारे अंदर राजवंश का खून है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ओमेगा तो नॉर्मल है, उसे तुमसे छीन लेंगे तो तुम ऐसे ही बर्बाद हो राजकुमार। तुम्हें हम बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो ना वहाँ पे ना सारी चीज़ों को एक इंसान ला रहा था और बोल रहा था कि बाबा, कि आप जानते हो अगर राजा को और राजकुमार को कुछ पता चल गया तो हमारे जान को खतरा है। तो बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसे मारना है धीरे धीरे से,
उसके बाल और उसके नाखूनों को लाओ, उसका कुछ भी हो तो भी चलेगा, उसके कपड़े कुछ भी। तो बोलता है तो वहाँ पे ना जंगकुक और तेहंग सो रहे थे। तो ना तेहंग का शरीर ना बहुत जल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतना जल रहा है। तो ना तेहंग का आंखें खुल जाता है और बोलता है, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो जंगकुक ना उठ जाता है और तेहंग को ऐसी हालत में देख के बोलता है, क्या हुआ? तो ना तेहंग बोलता है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे आग में फेंक दिया है। तो ना वहाँ पे ना तेहंग को ना जंगकुक अपनी बाहों में लेता है और देखता है कि सच में तेहंग का शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। समझ नहीं आ रहा था कि तेहंग इतना ज़्यादा बॉइलिंग हॉट कैसे हो सकता है। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना तेहंग को अपनी बाहों में लेता है और अपने वॉशरूम में ले जाता है। और वहाँ पे पानी का टब था, तो वहाँ पे तेहंग को बिठा देता है। तो तेहंग ना मतलब वो उसका सेंस नहीं आ रहा था, वो अपने सेंस लूज़ कर रहा था, मतलब थोड़ी थोड़ी बात में ही। तो ना तेहंग ना ऐसे सेंस लूज़ करते करते उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें अभी 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 रुक जाएंगी। तो ना तेहंग जंगकुक को बोलता है, मेरी सांसें रुक जाएंगी। तो ना जंगकुक ना रोने लगा था और बोलने लग रहा था कि क्या हुआ तुम्हें? भाव 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 बोबो बैठी बैठी देते बैठी देते मेरी तरफ देखो, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन खुद को संभालो। देते टेडी बेयर मेरी तरफ देखो, माई लिटिल डॉल यहाँ पे देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है तकलीफ़ हो रही है, इस ओके, हम है ना, मैं देख कर दूँगा। तो ना जंगकुक अपने हाथों से कुछ चीज़ें बाहर मतलब लगता है और उसको बांध देता है। तो ना तेहंग ना जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है, मतलब सेंसलेस हो जाता है। तो ना जंगकुक घबरा गया था, तो उसने ना अपने मतलब तेहंग को क्लीन मतलब उसने मतलब वाइप किया, उसे सुखा के कपड़े पहनाए और खुद कपड़े पहन के बाहर गया, क्योंकि उसे पता है कि ये क्या हो रहा है। वो एक राजकुमार है, उसे ये सारी चीज़ों का इल्म है, उसे ज्ञान दिया गया है इस चीज़ों का कि उसकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना तुरंत ही अपनी फैमिली को बुला रहा था और बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखना पड़ेगा। वो नहीं जानता कि वो अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारी गलत चीज़ों को वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ही मैस हो गई थी। अभी उसका ओमेगा ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है। उसे इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ बताया गया था, सिम्टम्स बताए गए थे। कभी भी जंगकुक ने इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं किया था, लेकिन अभी उसे यकीन हो रहा था कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। और उसका फादर क्यों उसको रोक रहा था वो उसे समझ में आ रहा है। तो ना जंगकुक रोते रोते रो रहा था, उसे रोना आ रहा था, तो इसलिए वो रो भी रहा था। तो तेयांग ना मतलब थोड़ा सा सेंस में आता है। फिर वहाँ पे RM जिन और बहुत सारे फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स आते हैं। आने के बाद ना तेयांग को चेक करने लगता है। तो ना वहाँ पे जंगकुक की तरफ RM देख के बोलता है, मैंने बोला था लेकिन तुमने सुना नहीं। तो ना जंगकुक अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे प्यार है उससे। तो बोलता है, हाँ तुम्हारा प्यार उसके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा तुम भी नहीं जानते। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक बोलता है, फादर हेल्प मी। तो ना वहाँ पे वो डॉक्टर आके बोलता है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो ना वहाँ पे RM आता है और जो तेयांग का हाथ पकड़ता है और वो ना कुछ करते करते ना जंगकुक देखता है कि उसका फादर बहुत ही ज़्यादा स्वेट कर रहा है। तो ना जंगकुक ना बोलता है, फादर आप ठीक हो? तो ना वहाँ पे जिन उसको रोक देता है, बोलता है अपने फादर को डिस्टर्ब मत करो। तो ना जंगकुक ना अपने फादर की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ लेता है।
तो ना जो आरएम बहुत ही मुश्किल से तेंग को ठीक करता है, उसके नॉर्मल टेम्परेचर को वापस लाता है। लाने के बाद ना वो गहरी सी एक सांस लेता है और जंगकुक की तरफ देख के बोलता है, उसके यूज़ किए हुए सारी चीज़ों को बहुत अच्छी जगह पे रख दो। तो ना वहाँ पे जंगकुक अपना सिर हमें हिलाता है और अपने मतलब सलाहकार और उसके जो नौकर थे, मतलब आदमी थे वहाँ पे, उसके सारे लोगों को उसने मतलब इशारा कर दिया था। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कभी भी अभी तेंग को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जिसने भी ये किया है उसे ढूंढो, उसको ढूंढने का हर एक चीज़ ढूंढो, उसके मैं ज़िंदा चला दूंगा। इतनी तकलीफ़ जितनी तकलीफ़ मेरे ओमेगा को हुई है उससे कई गुना तकलीफ़ उससे होगी। तो ना वहाँ पे उसके जो मंत्री थे, फिर उसके जो गार्ड्स थे, जो बॉडी गार्ड्स थे, वो सारे लोग अपना सर हमें हिलाते हैं और बोलते, जी राजकुमार, मैं सारी चीज़ों को ध्यान रखूँगा, मैं ये सारी चीज़ों का मतलब पता का लगाता हूँ। तो ना वहाँ पे मंत्री जी चले जाते हैं। फिर ना जंगकुक ना चौधरी की तरफ देखता है। फिर वहाँ पे आरएम बोलता है, हमें और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और तेहंग को हर किसी के हाथ का खाना नहीं मिलना चाहिए और उसे जो खाना मिल रहा है वो पहले चेक किया होना चाहिए। तो ना वहाँ पे आरएम की बात सुन के जंगकुक अपना सर हमें हिलाता है और बोलता है, जी फादर, मैं इस बारे में ध्यान रखूँगा। तो बोलता है जंगकुक, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसी बात का डर था। तो ना जंगकुक बोलता है, मुझे पता है डैड। ऐसा बोल के ना वो आरएम को हक करके रोने लगता है और बोलता है, मैं उसे खो नहीं सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो बोलता है, पता है बहुत प्यार करते हो और तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाए हो, लेकिन इस स्पेशल इंसान को तुम्हें अच्छे से देखभाल भी करनी पड़ेगी जंगकुक। तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, यस फादर, आई डू माई बेस्ट। तो बोलता है, यस यू हैव टू डू इट। दोनों जंगकुक ना अपना सर हाँ में हिलाता है। हिलाने के बाद ना तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है, आई रियली मिस्ड यू बाबे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। दोनों वहाँ पे जिन बोलता है, वो कल सुबह ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ना ऐसे ही चला जाता है वक्त। फिर तेयंग को होश आता है सुबह के 10 बजे। तेयंग ना जंगकुक की बाहों में सो रहा था और सोते सोते ना उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो तेयंग जब उठता है ना तो जंगकुक को देखता है कि जंगकुक उसके तरफ मतलब अपनी आंखें खोल के देख रहा है। तो ना तेयंग अपना पाउट बनाता है और बोलता है, मुझे भूख लगा है। तो बोलता है, पता है तुम कितने क्यूट लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ। तो ना तेयंग बोलता है, नहीं मुझे भूख लगा है। तो बोलता है, अच्छा ठीक है बाबे, सॉरी यार मुझसे आ गया, मतलब टेडी बियर। तो ना तेहंग बोलता है ऐसा। तो बोलता है, मुझे भूख लगे, मुझे खाना चाहिए। तो ना तेहंग चांगू की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम सोए नहीं हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है राजकुमार। तो ना तेहंग चांगू बोलता है, नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम ठीक हो, सब ठीक है। तो ना तेहंग बोलता है, मुझे कुछ हुआ था क्या। तो ना तेहंग ऐसा पूछता है। तो जोंगू ना उसे आग करके बोलता है, नहीं तुम्हें कुछ हुआ नहीं था और ना मैं तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा। तो ना तेहंग ना अपने आप को जोंगू की बाहों में छुपा लेता है और बोलता है, मुझे ना बहुत टायर्ड फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे लेटे रहेंगे। तो ना वहाँ पे जोंगूक ने सर्वेंट्स को बोल दिया था तेहंग के लिए खाना लाने के लिए। तो ना तेहंग की ऐसे क्यूट सी फरमाइशें देख के ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था जंगकुक को। तो जंगकुक बोलता है, हाँ क्यों नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ ही तो रहना है। तो तेहंग बोलता है, सच में। तो जंगकुक बोलता है, यस यस माय क्वीन, आई लव यू। तो बोलता है, नहीं अभी तक मैं क्वीन नहीं बना हूँ,
आप मुझे क्वीन मत बोल रहे हो, लेकिन आपके राज्य में किसी ने मुझे माना नहीं है अभी तक। तो बोलता है माना नहीं तो मान जाएंगे बहुत जल्द। तो बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानेगा। तो बोलता है क्यों नहीं मानेगा, मेरा ओमेगा बहुत क्यूट है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी, और मेरा ओमेगा सबसे ज़्यादा अच्छा है और वो सबसे ज़्यादा प्यारा भी है। तो सब लोग उसे क्यों नहीं मानेंगे। तो नौतियांग बोलता है क्योंकि मैं एक राजकुमार नहीं हूँ और एक राजकुमार के लिए दूसरी तरफ राजकुमारी आना चाहिए। तो नौजोंग बोलता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बहुत ही घटिया मिथ है जो लोगों के ने फैला के रखा है। ये सही बात नहीं है। मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने भी एक नॉर्मल इंसान से शादी की थी तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो बोलता है हाँ सच में। तो बोलता है हाँ, तुम्हें हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक मिलेंगे, हमारे पर दादा के लव स्टोरीज भी मिलेंगी। तो तेंग बोलता है क्या सच में, मुझे वो पढ़नी है। तो बोलते अच्छा ठीक है पढ़ लेना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, अभी तो तुम यहीं पे ही हो, यहाँ का छोड़ के तुम तो कहीं जाने नहीं वाले हो, तो जब मन करे तब पढ़ लेना। तो तेंग बोलता क्या सच में मैं पढ़ सकता हूँ। तो बोलते तुम क्वीन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बोलते क्या सच में मैं राजा को भी पनिश कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे ना जीन आता है, बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, तुम अपने राजा को पनिश कर सकते हो, मैं करता हूँ। तो बोलता है तेंग बोलता है और रानी साहिबा जो अपना सर बो करता है। तो ना जिन बोलता है ऐसा मत बोलो, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो ना तेंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है आप तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।